एसोसिएशन का चुनाव अपने चरम पर है। 30 तारीख को चुनाव होना है और इलाहाबाद बार एसोसिएशन एशिया का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन माना जाता है और हमारे साथ एक दबंग प्रत्याशी हैं, जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, अभिषेक चौहान जी। आइए हम इनसे जीतने के बाद इनकी क्या रणनीति होगी और सारी जानकारी लेते हैं। सर, आप ये बताएं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? एडवोकेट और प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में कहना यह है कि आज जो स्थिति है कि वकीलों को ही उल्टा मुकदमों में फंसा दिया जा रहा है या किसी मुकदमे को पैरवी करने के लिए उसमें अधिवक्ता होने के लिए हत्याएं हो जा रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर के हमारी कई वर्षों से ये मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जी। और आप यहाँ पे सबसे ज्वलंत समस्या आप क्या देखे और क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं 2009 में गवर्निंग काउंसिल था, 2014 में जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन था। समस्याएं बहुत सारी ऐसी हैं जो कई वर्षों से कंटिन्यू हैं, लेकिन इधर कोरोना काल के बाद से एक तो बैकलॉग हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो है लिस्टिंग की बहुत समस्या है यहाँ पे। कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है किसी कोर्ट का कि एक जैसे वकील है कि कोई आया तो उसको ये है कि इसमें सीरियली चलेगा या इसमें इतने से रिवाइज होगा, अनलिस्टेड होगा कि नहीं होगा। बहुत से मुकदमे डेट फिक्स होते हैं, वो लगते नहीं हैं, कभी स्टेट की फाइलें नहीं आ रही हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन बार बेंच और स्टेट का बनाना पड़ेगा, जिससे बैठ करके लिस्टिंग की, डिस्पोजल की ये सारी समस्याएं सॉल्व की जाए। जी। और आपके सामने क्या-क्या समस्याएं ऐसी हैं कि जो आप उसे समाप्त करना चाहते हैं? देखिए, बेसिक समस्या तो बार एसोसिएशन का काम है अधिवक्ताओं के वेलफेयर का। ठीक है, एक वेलफेयर की स्कीम बहुत अच्छी हमारे यहाँ लागू की है। एक स्कीम हमारे पास भी है, उसको भी हम लागू करेंगे, वो भी फाइनेंशियल उससे जो है नए आए बच्चे जो आजकल नए मेंबर्स आते हैं, हम लोग भी जब आए तो एक बड़ी मेजर समस्या हम लोग को मिलती है कि जूनियर हम हैं तो सीनियर किसको रखें, किसके पास जाए। और एक जूनियर और सीनियर के बीच में एक गैप हो गया बहुत ज़्यादा। जब हम लोग आए थे तो बहुत रिस्पेक्टफुल माहौल रहता था, कुर्सी छोड़ देते थे, हम लोग कुछ गलती करते थे तो सीनियर्स खड़े होकर के जो है कोर्ट से बहस करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। आज हम उस स्थिति से परे हो गए। तो जूनियर जब अधिवक्ता आएगा तो हम लोगों को उसको कैसे किसके यहाँ सीनियर आप जाइए, उनके सेमिनार कराना, कॉन्फ्रेंसेस कराना, उनके पेट्रोल एक्सपेंसेस निकलवाना। एक मेजर समस्या हमारे यहाँ ये है कि वकालत जैसे डॉक्टरी है वैसे वकालत है। अभी जब हम लोग आए थे तो कई ऐसे लोग थे जिनके पास बड़े अच्छे काम चैम्बर्स थे। बीच में 1-2 साल वो बीमार हुए तो उनका काम लगभग खत्म के बराबर हो। तो वो जो एक लॉबी है, जो ओल्ड एज लॉबी है, उनके लिए एक प्रॉपर वेलफेयर जो है स्कीम की कुछ उनके लिए पेंशन या वो इस तरीके से व्यवस्था करने की पूरी कोशिश जो है की जाए। सर, आपका नाम? हरीश तिवारी। आपके अनुसार जो है यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस की बात करें, जो एलआईसी सिस्टम में हम लोगों का चल रहा है, इसमें जवाब देना क्लाइंट को बड़ा मुश्किल पड़ जा रहा है। तो चीफ जस्टिस से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पे कुछ वर्क करे, कुछ एक्शन ले, वो बहुत ज़रूरी है। अब मतलब जवाब देना क्लाइंट को बड़ा मुश्किल सा हो गया है। और बाकी बार की तरफ से तो हमारे अभिषेक जी ने मतलब जो मन में था वो भी नहीं था, वो भी इन्होंने बताया। और बहुत रवि सिंह मेरा नाम है और हम लोग इस बार महासचिव के चुनाव में अशोक चौहान जी जो हमारे बड़े भाई हैं उनको हम लोग ला रहे हैं। और इस समय हाई कोर्ट में जितनी बड़ी समस्याएं हैं उसको देखते हुए हम लोग एक युवा नेता जो हमारे बड़े भाई अशोक चौहान जी है, इनको हम लोग पूरा तन मन से लगे हैं कि ये जीत जाए। और जो फिलहाल में हाई कोर्ट में जो समस्याएं हैं, चाहे मुकदमे लगने को लेकर, चाहे जिस जिस चीज़ का फिलहाल में भुगतान करना पड़ा रहा, हम लोग को नुकसान हो रहा है। खड़े हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ये जीत के महासचिव के पद पे आए और जितनी भी समस्याएं हाई कोर्ट की है वो सारी समस्याओं का निदान करें। और इसीलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि इनका एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्यकाल रहा है, जो पश्चिम बेंच को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे एक कदम उठाया था। उस कदम को देखते हुए हम लोग इनके साथ लगे हैं कि शायद वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हाई कोर्ट को फिलहाल में जो समस्या है उससे छुटकारा दिला सकते हैं, जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं सबको। यही हमारा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अभिषेक भाई जो हैं ये जीत के आए और जितने भी जूनियर अधिवक्ताओं की समस्या है उसको निदान करें और बहुत भारी मतों से ये जीत के आए।
सर ये 70 रुपए से जो 500 रुपए जो फीस हो गई है सर, इसके विषय में आता है। देखिए वो कुछ कंफ्यूजन था, वो 70 रुपये अलग है और ये 430 रुपये अलग है। 70 रुपये जो है वो एफिडेविट की कॉस्ट है और 430 रुपये वेलफेयर फंड के हमारे यहाँ प्रोविजन है बाई लॉज में। तो उस वेलफेयर फंड के तहत जो है ये 430 रुपये का एक लगाया गया है, जो वेलफेयर अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए जो पैसा काम है जी। सर आपके अनुसार राहुल मिश्रा नाम है मेरा। देखिए, सबसे बड़ी हमको ज़रूरत पड़ी ये कि जो हमारे नए केसेस थे, वो एनआईसी के द्वारा इतनी लंबी लिस्ट पे लग जाते थे कि वो धीरे-धीरे आते थे, तो मैं आपको बताऊँ 1.5 से 2 महीने आ जाता था। और एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कोर्ट रही है। अगर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बुद्धि हमारे सीनियर अधिवक्ता है तो उसका बल जूनियर्स है। तो मेरा सबसे पहले मानना है कि अधिवक्ताओं को सस्ता घर मिले, अधिवक्ताओं को आने जाने के लिए सुविधा मिले, शहर के कोने कोने से बस चले जो सुबह 9 बजे यहाँ उतार दे और 4 बजे से ले जाके वहाँ घर पे उनको छोड़ दे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपने समय में मैंने किया है, आगे भी करके दिखाऊंगा। और मेरा क्रम संख्या 1 है, कोषाध्यक्ष पद पे लड़ रहा हूं। जीतने के बाद सबसे आपकी प्राथमिकता क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं? मेरी यही प्राथमिकता है, सिर्फ अधिवक्ताओं को एकजुट करना। हम सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है विश्व की, सबसे मजबूत बार एसोसिएशन कैसे बने, यही कार्य मुझे करना है। अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम मिले, मेडिकल इंश्योरेंस उनका हो, उनको सस्ता सुलभ मकान मिले, उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, यही मेरा लक्ष्य है और इसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो देखिए संजोग से हमारे साथ कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और आइए हम आपके साथ ही इनसे जानकारी ले लेते हैं कि समस्या असल में क्या है। और सर आपका नाम? मैं अकीक अहमद गवर्निंग काउंसिल का प्रत्याशी हूँ। मेरा सीरियल नंबर 17 है और मैं 12 वोट लगभग पा चुका हूँ बार एसोसिएशन के चुनाव में। और मैं चाहूँगा कि मैं चुनाव में जीत करके अपने बार को मजबूती प्रदान करूँ। अभी तक के जो गवर्निंग जीतते हैं वो जाके जो अध्यक्ष मंत्री कहते हैं वही करते हैं। तो हमारा जो मतदाता है अधिवक्ता समाज, वो कहता है कि हम ठगे गए हैं। अगर मैं जीत कर जाता हूँ बार में गवर्निंग काउंसिल के पद पे, तो कोई भी अध्यक्ष या मंत्री अगर मनमानी करेगा तो मैं अपनी आवाज से पूरे कॉरिडोर को अवगत करा दूंगा कि ये गलत कर रहे हैं। कोई चुप नहीं करा सकता है। ये मेरा वादा है सारे मतदाताओं से। धन्यवाद। सर आप? मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि आशीष मिश्रा जी यदि जीतेंगे तो बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे और बार एसोसिएशन मजबूत होगा। आज बार इतना कमजोर हो चुका है कि जो मन में जिसके आता है वह कहता है, वह चला जाता है और कोई प्रशासन जो है सुनवाई नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर के हम लोग बहुत दुखी रहते हैं कि यहाँ इतनी गाड़ियां चारों तरफ से आ जाती हैं, एक एक सिपाही चौराहे पे खड़ा करके गाड़ियों का डाइवर्जन नहीं करा पा रहे हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें हम नहीं जाना चाहते। योग्य व्यक्ति का चुनाव ही इन समस्याओं को दूर कर सकता है। और देते उस केस की जब तक लास्ट हियरिंग होती थी तो उसमें 6-7 काउंसिल हो जाते थे। आज मैं बता दूं कि आज हमारी मजबूरी की वजह से आज हमने अभिषेक भैया को सेक्रेटरी के पद पे लाना हमारी मजबूरी थी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस हिसाब से इनका 2014-15 में जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस था, मैं आपको बता दूं उसके बाद से आज ये 2022-23 में हम लोग हैं, ऐसा ना कोई एडमिन सेक्रेटरी आया और ना ही ऐसा कोई कैंडिडेट है जो इनकी तरफ परफॉर्मेंस दे पाए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे लोग मजबूरी थी इनको लाना कि भैया आप आइए, नहीं बाहर का समझ लीजिए बिल्कुल भी केस कहाँ चले जा रहे हैं, ये केस की प्रोसीडिंग कहाँ चली जा रही है, बिल्कुल भी कहीं समझ लीजिए हम लोग नहीं थे। इसीलिए हमने कहा कि इनको आप आइए सेक्रेटरी के पद पे ले आना। मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग की मजबूरी थी, समझ नहीं तो बिल्कुल नहीं आती, मतलब अभी तो बिल्कुल, मगर हमने कहा नहीं भैया आप आइए, क्योंकि अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो लग रहा है कि है हम लोग का फिर हम लोग को जाना ही पड़ेगा। और आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कहें कि अभिषेक चौहान जी महासचिव के पद पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और सबसे बड़ी खूबी इनमें ये है कि जो जितने जूनियर अधिवक्ता हैं, कोई भी उनकी समस्या होती है तो कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े होते हैं। चाहे थाना हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे केस हो, किसी भी चीज़ में हो, वो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए
मैं सभी अधिवक्ताओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके साथ हर समय हर पल खड़े रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये थे जनरल सेक्रेटरी पद के प्रत्याशी अभिषेक चौहान जी, जो कर्मठशील प्रत्याशी हैं और इनका लिए पूरा अधिवक्ताओं का समर्थन है। मैं वीएन न्यूज़ से आरती पांडे, कैमरामैन अजीत के साथ।